जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं एक सवाल आता है हमारे मन में कि सर स्ट्रैटेजीज कौन सी फॉलो करनी है। आज हम सीखने वाले आनंद जी से कि ये कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं जिससे इन्हें रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो सर आपकी स्ट्रैटेजीज आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। देखो, सबसे पहले अगर आप बाय एनी चांस सोच रहे हो कि मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मैं वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं और आप भी बड़े आराम से यूज कर पाएंगे। और ये वो स्ट्रैटेजीज है जो आपके ब्रोकर या फिर ऐसे लोग जो ऑप्शंस में काम करते नहीं चाहते कि आपको पता चले, क्योंकि इतनी सिंपल है। अगर सिंपल तरीके से ही मुझे पैसा कमाने को मिल जाएगा, मैं 5, 6, 7, 10 कॉल पुट में काम क्यों करूंगा? नहीं करूंगा। तो सिंपल स्ट्रैटेजीज की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने हमारे पहले 2 वीडियो देख लिए होंगे, ये मैं अज्यूम करके चलता हूं। फर्स्ट वीडियो था बेसिक्स कि ऑप्शंस क्या होता है, कॉल क्या है, पुट क्या है। सेकंड, आपको पुट सेलिंग करनी चाहिए, कॉल सेलिंग करनी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या फिर बाइंग करनी चाहिए। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल चुके होंगे, उनको चेकआउट कर लीजिए। आज हम बात करेंगे टॉप 3 स्ट्रैटेजीज की। बाय द वे, ये तो बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा स्ट्रैटेजीज के बाद। अगर आप चाहते हैं जेन्युइनली कि ब्रोकर कौन सी स्ट्रैटेजी चाहता है कि आप करें और आपको पुश करता है, अगर ये भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जरूरत हुई तो उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फर्स्ट और वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी के ऊपर, कवर्ड कॉल। यहां पे आपको कुछ सेल करना है। क्या सेल करना है? जैसे नाम में लिखा है कॉल। कॉल को सेल करना है कवर करते हुए। किस चीज से कवर करोगे? आपके पोर्टफोलियो से। मतलब सबसे पहले आप एक स्टॉक को बाय करोगे, सपोज करते हैं रिलायंस है। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं रिलायंस 2400 पे चल रहा है और यहां पे मेरा बाय सिग्नल आया और मैं यहां पे इसको बाय करना चाहता हूं। मेरा टारगेट 2500, 2600 कुछ भी हो सकता है। फॉर द टाइमिंग हम मानते हैं कि हमारा टारगेट है 2500। 2400 में मैंने बाय किया है, 2500 मेरा टारगेट है। मुझे क्या करना है? वेट। बट वाई वेट व्हेन यू कैन अर्न समथिंग? इस समय आप 2500 का कॉल सेल कर सकते हो 40 रुपीज का, वो आपकी इनकम हो जाएगी। जब स्टॉक 2600 पे जाएगा वैसे भी उसे सेल कर दोगे, पर 1 महीने में बाय चांस नहीं गया तो एटलीस्ट आपकी 40 रुपीज की इनकम हो जाएगी। आपको क्या कोई टेंशन की बात है? नहीं, क्योंकि स्टॉक तो आपके पास ऑलरेडी ही है। स्टॉक आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, कुछ एडिशनल इनकम कमाने के लिए आपने उसको कवर करते हुए कॉल सेल कर दिया। जैसे आपने कॉल सेल करा, आपकी एक्चुअल नेट कॉस्ट हो चुकी है 2360 विदाउट डूइंग एनीथिंग। दिस इज वेरी सिंपल कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि अगर आप सेल करते हो ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई 2400 रुपए का है आज और हमारा टारगेट है 2500 जाएगा। 2500 जब जाएगा तब जाएगा, बट अगर 2500 नहीं भी गया, आप उससे पहले ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हो सेल करते ही। अगर आप 2500 का, जो कि हो गया आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करते हो, यहाँ पे आपको पता ही है कि लॉट्स में काम होता है। अब अगर 250 का लॉट है, 40 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 रुपए मिलते हैं। आप ये 10,000 रुपए कमाना चाहते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल है ये रिलायंस का, आप इसे किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, बल्कि आप इंडेक्स में भी कर सकते हो। राइट। सपोज करते हैं अभी मार्केट चल रहा है 16,000 निफ्टी। मेरी इच्छा है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो का, जो म्यूचुअल फंड का या इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो है, जब निफ्टी 18,000 पे जाएगा मुझे वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मेरा माइंडसेट बना हुआ है। राइट। तो आप 18,000 के निफ्टी के कॉल बेचते रहो। राइट। जब तक नहीं जा रहा, एटलीस्ट आपकी कुछ एडिशनल इनकम तो हो जाएगी। और वैसे भी जब 18,000 जाएगा आपको सेल तो करना ही है, आराम से सेल कर दीजिएगा। उस समय आपकी ऑलमोस्ट ये प्रीमियम भी, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है इस कंप्लीट ऑप्शन सेलिंग में, आपको अच्छा प्रॉफिट दे चुका होगा। एब्सोल्युटली। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। नेगेटिव भी मैं आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहला पॉजिटिव, वाई वेट। जब कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हो, पोर्टफोलियो है, स्टॉक है, वाई वेट, लेट अस डू सम कॉल सेलिंग और कुछ एक्स्ट्रा कमाना शुरू करते। सेकंड, कोई एडिशनल रिस्क नहीं है। स्टॉक आप वैसे ही बाय कर देते, पोर्टफोलियो आपके पास वैसे ही अवेलेबल है, उसको आप बस हेज कर रहे हो कॉल सेल करते हुए। इतना सिंपल सा आपके लिए होने वाला है। नेगेटिव क्या है? अनंत, अगर हमारा स्टॉक जो 2400 का रिलायंस था टूट गया, तो भाई अगर आप कॉल सेल नहीं भी कर रहे थे तब भी वो टूटता तो आपको लॉस होता। वहां पे तो जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आपको करना ही है। आप तो ये मान लीजिए कि 2400 की जगह आपकी कॉस्ट 2360 की रह गई, एटलीस्ट आपको लॉस कम होगा। राइट। सेकंड, अनंत लिमिटेड अपसाइड हो गया, क्या पता रिलायंस 3000 पहुंच जाता तो। अरे सर, जो आपका टारगेट था उसका आपने कॉल सेलिंग करी है,
अगर 3000 जाता होगा, पर आप तो निकल ही जाते 99%। तो अगर आपको निकलना ही था तो ऐसे मेंटल ब्लॉक को हटाइए और समझिए हम स्ट्रैटेजी में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी में एग्जिट कब किया जाता है? जिस लेवल का आपने कॉल सेल किया है, अगर मैंने 2400 का प्राइस था स्टॉक का, स्टॉक बाय कर लिया, 2500 का कॉल सेल करा है, जब स्टॉक का प्राइस 2500 पहुंच जाता है, मैं अपने स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लूंगा और कॉल का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसको क्लोज कर दूंगा उस समय। यह होता है आपके लिए सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। आप नेट टू नेट प्रॉफिट में निकलोगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकलोगे। यूजुअली अगर इसमें थोड़ा सा टाइम भी निकल गया तो आपके कॉल का प्रीमियम भी कम हो चुका होगा, वो भी आपने खा लिया। आपने बल्कि कॉल बायर की जेब से अपनी जेब में थोड़ा पैसा डाल लिया और सेकंड स्टॉक जो बढ़ा उसका तो आराम से आपको प्रॉफिट हो ही गया। राइट, फर्स्ट स्ट्रैटेजी ओवर। वेरी नाइस। आप बोलेंगे कॉम्प्लिकेट करो, कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। जेन्युइनली आप मुझे कहोगे तो मैं ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज भी आपको बताऊंगा, आप बोलोगे अनंत मजा आ गया सुनने में, पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेकंड सिंपल स्ट्रैटेजी पे चलते हैं, नाम है पुट सेलिंग। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं, हो सकता है आपके लिए ये फर्स्ट टाइम हो, तो आप इस वीडियो को कई बार सुन सकते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि समझाया बहुत अच्छी तरीके से है। एक बार में हो सकता है समझना है, अपने नोट्स बनाइएगा। आप ट्रेड करने के लिए पहले पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, देन यू कैन सी कि प्रॉफिट आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, एंड देन आप इन स्ट्रैटेजीज का फायदा उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और वैसे भी पुष्कर सर की रिक्वेस्ट पे पूरी सीरीज फ्रीली मिल रही है आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक ही दिन में देखना है या एक दिन बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते। फ्रीली यूट्यूब पे मिल चुकी है, तो उसका फायदा उठाइए। अभी चलते सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर, नाम है पुट सेलिंग। कई बार क्या होता है, रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2400, मेरा इच्छा है कि मैं 2300 में रिलायंस को बाय करना चाहता हूं, मैं वेट कर रहा हूं 2300 आए, या फिर सपोज करते हैं निफ्टी चल रहा है 14,000, मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, पर मैं उस समय बनाऊंगा जिस समय 14,000 मुझे मिलेगा निफ्टी का प्राइस, मैं इंडेक्स में कुछ बाय करना चाहता हूं। राइट। कितनी बार होता है कि वो प्राइस आता ही नहीं है और हम सिर्फ वेटिंग गेम में बचे रह जाते हैं। बाद में फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या मुझसे मिस आउट हो गया। तो वाई वेट व्हेन यू कैन यूज पुट सेलिंग स्ट्रैटेजी। 2400 रिलायंस का प्राइस चल रहा है, 2300 में मुझे बाय करना है, तो मैं 2300 के आराम से पुट सेल करता रहूंगा। राइट टू सेल मैंने सेल कर दिया है 2300 पे, तो 2300 तक जब तक मेरा स्टॉक नहीं आता है मेरा प्रीमियम डीके होता रहेगा, मैं आराम से वेट करता रहूंगा। 2300 आ गया या फिर उसके नीचे चले गया तो कुछ नहीं, जैसे ही 2300 पे आता है, जो आपके पास कैश ऑलरेडी बैंक अकाउंट पे या फिर आपके डीमैट में पड़ा है, उससे स्टॉक को बाय करना है और जो पुट आपने सेल कर रखा है उसे कवर कर लेना है। जिस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं उस प्राइस पे बाय भी कर पाएंगे, और जब तक नहीं कर पा रहे रेगुलर इनकम होती रहेगी। राइट। पॉजिटिव्स, रेगुलर इनकम हो रही है। बाय चांस प्राइस नहीं आया, इस महीने नहीं आया, तो इस महीने के जो आपको 40 रुपए का प्रीमियम मिला वो आपकी जेब में आ चुका है। अगले महीने नहीं आया, अगले महीने के 40 रुपए आपकी जेब में आ चुके हैं, रेगुलर इनकम। और सेकंड, आप अपने प्यारे स्टॉक को, अपने प्यारे पोर्टफोलियो को अपने डिजायर्ड लेवल पे बना पा रहे हैं। नेगेटिव क्या है, अनंत हमने तो 2300 का पुट सेल करा, अब स्टॉक गिरता ही चले गया तो कुछ नहीं सर। अगर 2300 का आपने पुट सेल करा है, वो प्राइस वो था जिस पे आप स्टॉक को बाय करना चाहते थे, तो मैं अज्यूम करता हूं जैसे ही 2300 आया होगा आपने स्टॉक बाय कर लिया होता, तो आपको पुट में लॉस हो रहा है, उसकी जगह आपको स्टॉक में लॉस हो रहा होता। बात सेम ही है, माइंड का गेम है, थोड़ा सा माइंड को चेंज करिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। और आप स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो गया तो आप बाहर भी निकल सकते हो थोड़ा लॉस लेके। आप रेगुलर इनकम तो कमा ही रहे थे। आपने कहा, हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लिया। क्या बात है। रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करें, इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आपको जरूरत नहीं है कि आपको हर बार बाय ही करना है, आपके पास पैसा अवेलेबल ही हो। तो पहला ऑप्शन तो आप स्टॉक बाय कर लो, वरना इसका सिंपल सा स्टॉप लॉस ये होता है, सपोज करते हैं आपने 40 रुपीज का प्रीमियम खाया है सेल करने से, वो 200% हो जाए, आप कवर कर लो, कुछ बात नहीं, हमारी गलती हो गई, लॉस हो गया। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी साइड है। जब आप ट्रेड करोगे और प्रॉपर्ली फ्रेमवर्क को समझते हुए, टेक्निकल्स को अप्लाई करते हुए ट्रेड करोगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके साथ है। कुछ जगह स्टॉप लॉस भी हो जाए तो 200% के रूल का आप अप्लाई करके एग्जिट मिल जाएगी आपको। इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर 40 रुपए आपने खाए, तो अगर आप -40 में चले गए, राइट, बस, तो आप -40 में जाते या बाहर निकल जाएंगे। जिस समय हमें पता चल गया है कि हम किसी होल में गिर गए हैं, उस होल को और मत डिग करो,
200% का वेट मत करो कि आएगा आएगा, ये मत करो, वेटिंग मत करो, क्योंकि आपको सेलिंग के अंदर वैसे भी 70% प्लस आपके चांसेस है पैसा वो मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहे, वो प्रोबेबिलिटी कह रही है कि आप जीतोगे। 80% आपकी विनिंग साइड में आप प्रोबेबिलिटी में हो, 80% चांस है कि आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से काम करेंगे तो। अभी तक की पहली दो स्ट्रैटेजी की सबसे मेन दिक्कत या फिर सबसे मेन लूपहोल ये था कि वहां पे आपको, जैसा आपने बिफोर दिस वीडियो आपने कहा भी था कि वहां पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट सफिशिएंट चाहिए कि अगर आपका कैपिटल बहुत कम है तो शायद आप उन स्ट्रैटेजीज को यूज नहीं कर पाएंगे। पर उसका सॉल्यूशन है ये हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सेलिंग में एक तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जहां पे मार्जिन भी कम लगे और हमारा पीस ऑफ माइंड भी बना रहे, तो उसका नाम होता है वर्टिकल क्रेडिट। वर्टिकल क्रेडिट के दो पार्ट, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड। नाम ही आपको बता देगा कि आप क्या करने वाले हो। बुल मतलब कि आप तेजी करोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, पुट यानी कि पुट को यूज करते हुए तेजी करोगे, स्प्रेड यानी कि आप बाय भी करोगे सेल भी करोगे, कुछ दो लेग पे आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो। बियर कॉल स्प्रेड, बियर यानी कि आप मंदी करोगे, कॉल यानी कि कॉल को यूज करते हुए मंदी करोगे, स्प्रेड यानी कि आप बाय भी करोगे सेल भी करोगे। दो लेग ऑफ ट्रांजेक्शन आपके सेम ट्रांजेक्शन में आने वाले, सेम स्ट्रैटेजी में आने वाले हैं। एग्जाम्पल सेम रिलायंस, क्योंकि एक एग्जाम्पल को पूरी की पूरी सीरीज में कंटिन्यू करना जरूरी है। 2400 का प्राइस है, मुझे लग रहा है कि रिलायंस तो यहां पे बढ़ेगा ही से, मार्केट भी अप ट्रेंड में, सब कुछ मेरे फेवर पे है। तो सबसे पहली लेग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है हमारे लिए कि हमने 2300 का सेल कर दिया पुट, 40 रुपीज मिले। ये क्या हुआ? वही जो इससे पहली स्ट्रैटेजी में हमने किया था कि हमने नेकेड पुट सेलिंग कर ली। पर नेकेड पुट सेलिंग करने पे ऑलमोस्ट, जैसे हम इस एग्जांपल की बात करें तो 1 लाख रुपए का आपका मार्जिन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसको कम करना है तो हम इसकी सेकेंड लेग भी कंटिन्यू कर देंगे। फर्स्ट लेग में हमने आउट ऑफ द मनी जाके पुट सेल किया, सेकेंड लेग में हमने फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके 2300 की जगह 2200 पे जाके बाय कर लिया पुट। ऑब्वियसली प्रीमियम कम होगा क्योंकि हम फर्दर आउट ऑफ द मनी जा चुके हैं, और ये हो गया है आपका बुल पुट स्प्रेड। मैक्सिमम गेन 30 रुपीज इन दोनों का डिफरेंस, और मैक्स लॉस अभी इस सिनेरियो में हमारा क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या ये जो 90 लिखा है ये सही है गलत है, आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट कर दीजिए। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, हम लोग यहीं पे है, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। एक्चुअल आंसर इज 70 का लॉस। कैसे? 100 रुपए तो यहां पे प्राइस गिरी तो 100 रुपए का मुझे लॉस हो चुका है, और 30 रुपए का नेट प्रीमियम मेरे पास आ गया है, 70 का मेरा नेट लॉस हो जाएगा। अगर मेरे स्टॉक का प्राइस 2200 के नीचे चला जाता है तो बहुत मेजर क्रैश मेरे स्टॉक में आ गया, तो आपको यहां पे लग सकता है जैसे अभी जस्ट आपने बोला था कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब है, पर यहां पे आपने कुशनिंग ले ली है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी साइड में है 1:2। नेगेटिव साइड में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड लेना ही पड़ेगा, तभी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। इसके यहां पर मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि भैया आपका विजन है मार्केट को लेके कि मार्केट बढ़ेगी, इसलिए हमने बुल और पुट, मतलब हम पुट ऑप्शन से ट्रेड करने वाले हैं। तो अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बनाते तो वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर होगा। अगर आप कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर यूज करते हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड बनाने में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया आ रहा है। पर सर ने बताया कि उनके आप एक्सपीरियंस के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा आ जाती है। सिर्फ हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को नहीं देख रहे, आपके पैसे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसका मेन कारण मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं, आप सब समझ जाओगे। जैसे हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे ना, आपका नेट इनफ्लो नहीं होगा, आपको नेट आउटफ्लो देना होगा। पहले दिन से आप लॉस में हो, ये कंपलसरी हो गया है। आप ऑप्शन बाइंग करने में लग जाओगे, और हमारी स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग की, वहां पे पहले दिन में आपने कुछ प्रीमियम पे कर दिया है जी। और जैसा हमने हमारे पुरानी वीडियो में बात किया, अगर आपने प्रीमियम पे किया है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी साइड में नहीं है। यहां पे हो सकता है आपका 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो रिवर्स साइड में, बट आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी साइड में। प्लस आप ही सोचिए ना, 2400 प्राइस चल रहा है, आप तो वैसे ही बुलिश हो, यहां पे तो आपको सिर्फ तभी पैसे लगेंगे जब आप बहुत ड्रास्टिकली गलत हो गए, स्टॉक प्राइस 2100 या 2000 रह गया, उस समय ऑब्वियसली हमें कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, पर वो भी हमारी लिमिट हो गई बिकॉज हमने कवर कर दिया है। इसके अगेंस्ट में बात करें बियर कॉल स्प्रेड की, और ये भी ठीक उसी से उल्टा है कि हम मंदी खेल रहे हैं, हमारा विजन है मार्केट को लेकर कि मार्केट गिरेगी, बट हम पुट ऑप्शन की जगह कॉल ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हैं। सो अमेजिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। सो अगर आप इसमें बियर पुट स्प्रेड लगा दोगे तो नेट आपको आउटफ्लो देना पड़ेगा। आप लगा के देखिएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा।
इस स्ट्रैटेजी में मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं 2400 का प्राइस चल रहा है, हमने आउट ऑफ द मनी 2500 का जाके कॉल सेल कर दिया, 2600 फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके बाय कर लिया, नेट ऑफ मेरा 30 रुपीज का प्रीमियम आ चुका है जो इनफ्लो हो गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एग्जैक्टली सेम हो गया है। जब तक ये स्टॉक का प्राइस ड्रास्टिकली 2600 के ऊपर नहीं जाता या 2600 तक नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे लॉस नहीं होगा। सपोज करते 2500 तक पहुंचा, मैं प्रॉफिट में हूं, 2510 मैं प्रॉफिट में हूं, 2520 मैं प्रॉफिट में हूं, 2540 तक मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूं, उसके ऊपर मेरा लॉस स्टार्ट होगा। फाइनली इस स्ट्रैटेजी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कंटेंट है जो मैं दे रहा हूं। पुश करके आपको इस चैनल पे अमेजिंग कंटेंट रेगुलरली मिलता रहता है, तो वो तो आपको हमेशा मिलना ही चाहिए। पॉजिटिव्स, लिमिटेड लॉस, रिस्क मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी बिल्ट है। पहले दिन आपको पता है कि कितना आपका रिस्क है, कितना आपका रिवॉर्ड है, आप शांति से बैठ सकते हैं। यहां पे आपको बार बार मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। एक बार ये स्ट्रैटेजी बनाई, पूरे महीने के लिए छोड़ दीजिए मार्केट को, अपने आप वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने आप आपका टेक केयर हो चुका होगा। और यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार क्या होगा आपका स्टॉक आपके अगेंस्ट में जाएगा। सपोज करते हैं आपने बियर कॉल स्प्रेड बनाया, स्टॉक का प्राइस 2700 चले गया, पर अभी भी आप गेम में हो, आपका लॉस जितना होना था इतना हो चुका है। हो सकता है अभी वो चले गया, ड्यूरिंग द मंथ में टुवर्ड्स द एंड वापस से वो रिट्रेस हो जाए। आप गेम में बने हुए क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पहले से डिसाइडेड है, तो आप गेम से कभी भी बाहर नहीं हुए हो, आप स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं हुए हो। लॉस जो था वो आपको पहले दिन पता था, पर अभी भी बाय चांस वो रिवर्स हो गया विदाउट डूइंग एनीथिंग। यहां पे हम होपिंग गेम नहीं कर रहे हैं, हमने अपना स्टॉप लॉस जो था वो बाय डिफॉल्ट पहले दिन पे सेट कर लिया है, पर आप अभी भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। एंड फाइनली रेगुलर इनकम कमाने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। आप रेगुलरली बुल पुट स्प्रेड या फिर बियर कॉल स्प्रेड कमा के करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। नेगेटिव, ये बोरिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आपको डेली सुबह उठ के कुछ काम करने की इच्छा है कि अगर मैंने एक सौदा नहीं डाला तो मेरे सुबह की चाय नहीं उतरेगी, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। अगर आपसे वेट नहीं होता, आप तो चाहते हो कि मैंने आज ऑप्शन सेलिंग करी, कल मुझे प्रॉफिट होना है, तो नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी इज अ बोरिंग स्ट्रैटेजी। आपको पूरे मंथ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपने मंथली एक्सपायरी में काम किया है, पूरे मंथ रुकना पड़ेगा तभी प्रॉफिट आएगा। एंड फाइनली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस स्ट्राइक प्राइस का आप काम कर रहे हो वहां पे लिक्विडिटी मिल जाए। कई बार लिक्विडिटी नहीं मिलती तो दिक्कत आती है। एंड ये स्टॉक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टॉक्स पिक कर रखे हैं। स्टॉक सिलेक्शन की ही बात है, आपने एग्जैक्टली परफेक्ट बोला। स्टॉक्स आपको ऐसे चूज करने पड़ेंगे जहां पे लिक्विडिटी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे आपको सफिशिएंटली मिलती जा रही है। राइट। आई होप आपको ये कंप्लीट सीरीज अच्छी लगी होगी। सबसे पहले मैं थैंक यू कहता हूं पुष्कर को कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे अपने चैनल पे आके कुछ आपको सिखाने का मौका दिया। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं 40 दिन डिटेल में कोर्स समझते हुए, एक एक चीज को समझते हुए कि फंडामेंटल्स क्या होता है, टेक्निकल्स क्या होता है, कब बाय करते हैं कब नहीं बाय करते, कौन से फेक ब्रेकआउट होते हैं, कौन से एक्चुअल ब्रेकआउट होते हैं, कहां पे स्टॉप लॉस होता है, और पूरा का पूरा प्रोसेस। देखिए, एक स्ट्रैटेजी होती है, पूरा उसका बुके बनाना और उसको पूरा बुके में बना के आपको देना एज अ प्रोसेस, वो इंपॉर्टेंट है। सो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल का कोर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। उसके लिए आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं, एक नंबर जो आपके लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। और एडिशनल बेनिफिट बिकॉज ऑफ पुष्कर सर ये है कि 1 साल तक आपको लाइव में सीखने को मिलेगा मेरे साथ। जो हम स्ट्रैटेजी उस कोर्स में बात करेंगे, सीखेंगे, उसके लाइव चार्ट में, लाइव मार्केट में जाके कि यहां पे हमारे लिए क्या बन रहा है, क्या हमने जो चार्ट पैटर्न्स की बात करी थी, कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करी थी, क्या यहां पे कुछ बन रही है, उससे हम स्टडी करेंगे, साथ में बात करेंगे। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल होगा जहां पे मेरी तरफ से आपको रेगुलरली कम्युनिकेशन मिलता रहेगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हुए। तो अगर आप चाहते हैं उस कोर्स का पार्ट बनना, तो ऑब्वियसली आप बन सकते हो। और वेट मत करिएगा, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए ही अभी स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। बाद में प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्कर सर, एंड वी विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। आप लोग सर का कोर्स जरूर ले सकते हैं। इनफैक्ट जैसे इन्होंने बोला कि टेलीग्राम जो चैनल है, जो एक आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल आपको एक ऑफर मिल रहा है कि एक सीक्रेट टेलीग्राम चैनल जो आम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ कोर्स के पार्टिसिपेंट्स ही ज्वाइन करते हैं सर के। सो डेफिनेटली आनंद सर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आपको लगातार भी मिलता रहेगा। सो सर आई होप आपके जो कोर्स है उससे लोगों को बहुत वैल्यू मिलने वाली है। जैसे सर ने बोला कि स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके सर के कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। एंड इनका टेलीग्राम ग्रुप जो आपको फ्री में एनरोल होने का मौका मिल रहा है उसमें, और आप साल भर तक लगातार उसमें काफ़ी कुछ सर से सीखने वाले हैं कि लाइव मार्केट
मार्केट में जो चलेगा वो भी आपको सीखने को मिलेगा. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग. Thank you so once much. again, thank you so very much.